कल किसी और जर्नलिस्ट के साथ ये हो सकता है। विकल्प आम जनता का आवाज उठा रहा है, इसलिए रिवेंज के कारण इस कार्रवाई ममता रेजिम में पत्रकार कॉन्स्टिट्यूशन के कोई पीला शुरू। जो रिपोर्टर सही बात दिखाने जाएगा उसको अरेस्ट करो। ये जंगल राज पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ममता दीदी जवाब दे। वो देश का चौथा स्तंभ है, उसके साथ इस तरह की हरकत अच्छा नहीं है। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। ये तानाशाही नहीं है, बल्कि ये जो है वो गुंडाशाही है। ये स्थिति जो है पश्चिम बंगाल की इतनी विभत्स है कि इसमें अब बहुत बड़े डिसीजन की आवश्यकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में पूछ रही हूं कि खलनायक फरार, रिपोर्टर गिरफ्तार। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रिपोर्टर रिपब्लिक के जिन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और कैसे बंगाल की पुलिस लेकर जा रही है। आज मैं पूछ रही हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। जिनकी आवाज सुनी जानी चाहिए वो दबाई जा रही है और जिसे गिरफ्तार होना चाहिए उसे बचाया जा रहा है। ममता का नेता शाहजहां शेख हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, शोषण, प्रताड़ना करता रहा। वो दोषी है ना उसे पकड़ा गया। ये सब करने के बाद वो दोषी भी नहीं है और उसे पकड़ा भी नहीं गया है। और हमारे रिपोर्टर जो उन महिलाओं की प्रताड़ना की सच्चाई दिखा रहा था, वो सबसे बड़ा गुनहगार हो गया। वो सबसे बड़ा गुंडा बन गया कि उस एक व्यक्ति को 7 से 8 पुलिस वाले पीट कर, खींच कर जेल में डाल रहे हैं। हर चीज की एक अति होती है। बंगाल में लेफ्ट के नेताओं ने गुंडा राज स्थापित कर दिया था तो ममता बनर्जी ने उनसे लड़कर सत्ता हासिल की थी। पर अब क्या ममता बनर्जी भी वही तानाशाही वाले रवैये के साथ काम कर रही है? न कोर्ट, न कचहरी, न किसी तरह की कोई जांच, सिर्फ ममता का न्याय। क्या समय आ गया है कि इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी? क्या पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, ममता के साथ खड़े होने वाले वो दल भी क्या अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और ममता के इस रवैये पर खुलकर बोलेंगे? लोकतंत्र की दुहाई बाकी देश में, लेकिन ममता के राज में नहीं। सबसे पहले आपको दिखा रही कि आखिर आज हाईकोर्ट ने कैसे फटकार लगाई है ममता बनर्जी को। फटकार ममता बनर्जी को लगाई और क्या कुछ कहा है जरा वो सुन लीजिए, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ममता बनर्जी अपना काम नहीं कर रही हैं। बहुत सख्त लहजे में जो कहा है, शाहजहां शेख जहां भी हो वो सरेंडर करे। ममता बनर्जी का नेता है, टीएमसी का नेता शाहजहां शेख, वो कानून को ठेंगा नहीं दिखा सकता है। शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। 45 दिन बाद भी शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यह सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है। पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार कर पेश करे, यह आदेश दिया है कोर्ट ने। शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और उसके खिलाफ मामले की जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही है, यह कोर्ट ने कहा। संदेश खाली पर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है कि आपने इतने दिनों में क्या किया है, पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, और उसके बारे में एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आप दाखिल करिए। अब सवाल मैं पूछ रही हूं, सवाल यह भी पूछ रही हूं कि जो कुछ संदेश खाली में पिछले कुछ दिनों हुआ है, क्या आप उसे जान रहे हैं? जरा जल्दी से आपको बताती हूं कि क्यों ये शाहजहां शेख, ये जो वहां पर संदेश खाली का विलन है, इसे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा है। शाहजहां शेख अपनी सल्तनत चला रहा था। आपको याद है कि शाहजहां शेख को टीएमसी का खुला समर्थन है और टीएमसी के दफ्तर से ही वो ऑपरेट भी करता था। शेख के घर छापा मारने गई ईडी पर हमला हुआ था, ईडी वहां पर जांच करने गई थी, उन पर हमला हुआ था, उनकी गाड़ियां तोड़ डाली थी शाहजहां शेख के लोगों ने। ईडी पर हमले के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया और शेख के फरार होने पर महिलाएं सामने आई। उन्होंने कहा कि जो अब फरार है ये तो हमारी प्रताड़ना कर रहा था। महिलाओं ने खुलकर अपना दर्द बयां किया। उन्हें लगा कि अब ये मौका है जब हम खुलकर अपनी आपबीती बता सकते हैं। शेख और उसके गुर्गों की हैवानियत बताई इन महिलाओं ने। पीड़ितों ने रेप और शोषण की आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। हिंदू महिलाओं को चुन चुन कर उनके साथ बलात्कार, उनका शोषण किया। संदेश खाली का सच सामने आने के बाद ममता बनर्जी परेशान है।
क्योंकि सीधे सीधे उनकी सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन वो ना जांच करा रही हैं और ना ही इन महिलाओं के बीच जाकर उनकी बात सुन रही है, लेकिन रिपोर्टर को पकड़कर जेल में जरूर डाल रही हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। तानाशाही नहीं चलेगी। ये रिपोर्ट इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर संदेश खाली का सच दिखाने वाले रिपब्लिक रिपोर्टर संतू पान की है, जिसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहा संदेश खाली का गुनहगार शाहजहां, जो अभी तक फरार है। आखिर कहां है शाहजहां शेख? ममता की पुलिस आखिर क्यों उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई? क्या ममता की पुलिस जानबूझकर शाहजहां शेख को बचा रही है? मुख्यमंत्री स्वयं रेपिस्ट का बचाव कर रही हो, जब मुख्यमंत्री स्वयं उस गुंडे का बचाव कर रही हो, तो आप न्याय की अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते। लेकिन दुस्साहस इतना है कि अब पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह का प्रहार हो। पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का स्याह सच कितना खौफनाक है, इस सच को दिखाने का क्या अंजाम हो सकता है? ममता संदेश खाली का सच दिखाने वालों के साथ कैसा बर्ताव करती है? ये सब कुछ दिखाने और समझाने के लिए सिर्फ ये तस्वीर काफी है। देखिए कैसे ममता की पुलिस रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को घसीट कर ले जा रही है। ये वही पुलिस है जो संदेश खाली के हैवान को तो 45 दिनों बाद भी छू नहीं पाई है। ममता सरकार संदेश खाली का ऐसा क्या सच छिपाना चाहती है, ये खुद पीड़ित महिलाएं बता रही हैं। घर में ताला लगा के शाम को संध्या 7 बजे के ताला लगा के हम लोग घर में घुस रहे, वो बाहर नहीं निकले। इतना डर के हम लोग दिन चल रहा है। ছোট ছোট মানে কম বয়সী মেয়েদেরকে যাদের ওদের পছন্দ হবে আর কি, তাদেরকে উঠাবে, তাদেরকে নিয়ে চলে যাবে। ওর যাকে পছন্দ তাকেই নেবে, কেউ যদি বাধা দেয় তাকে মারবে। দেশে একটাও তো আমাদের মানে বাড়ির হাজবেন্ডরা থাকতে পারে না, সব বিদেশে চলে যাচ্ছে। এখানে একটা কাজ নেই, কর্ম নেই, কিছু নেই। ওদেরই এখানে সব কিছু সাম্রাজ্য, মানে আমাদের কিছু নেই, আমাদের কিছু নেই। ममता राज में टीएमसी का शेख संदेश खाली में मुगलिया साम्राज्य चलाता रहा। हिंदू महिलाओं को टारगेट कर शोषण किया जाता रहा। टीएमसी दफ्तर में महिलाओं के साथ हैवानियत होती रही। महिलाएं टीएमसी के शेख और उसके गुर्गों का अत्याचार भी सहती रही। लेकिन अब ये मौन टूट चुका है। महिलाएं अब अपने हक की आवाज उठा रही हैं। हालात यह है कि संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है। पूरे मामले में एनआईए की एंट्री हो सकती है। बीजेपी ने ममता सरकार के इस निर्ममता वाले रवैये पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। आरोप यह कि ममता राज में रोहिंग्या घुसपैठिए नागरिक हो गए और हिंदू नागरिक पीड़ित हो गए। उसको 30% वोट का राजनीति चाहिए, 30% वोट का राजनीति चाहिए, इसलिए उसको ने छुपा के रख दिया है। और आप देखेंगे तो खोज के हिंदू महिला के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। तो हिंदू लोगों को, महिला को खोज के हिंदू लोगों को बलात्कार, गैंगरेप हो रहा है। आप सोचिए। संदेश खाली कांड को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी एक्शन में है। हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को न सिर्फ संदेश खाली जाने की इजाजत दी, बल्कि ममता सरकार की नाकामी पर फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने ममता से पीड़ित महिलाओं के लिए किए गए काम पर रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। उधर हाईकोर्ट की इजाजत पर संदेश खाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी से पीड़ित महिलाएं मिलकर अपने आंसू रोक नहीं पाई। जनता बहुत सख्त है, जनता बहुत भरोसा कर रहा है। ये भरोसा का पूरा करने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है हम निभाएगा। ये जो सम्मान आज संदेश खाली ने बीजेपी को दिखाया, इसको मर्यादा देने का काम बीजेपी करेगा, नेता प्रतिपक्ष करेगा। बंगाल में मां माटी मानुष का वादा कर ममता ने लेफ्ट को खदेड़ा था। लेफ्ट की गुंडागर्दी के खात्मे का वादा कर सत्ता हासिल की थी। लेकिन अब ममता राज में ही गुंडा राज चरम पर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब ममता को हटाने का समय आ गया है? क्या ममता ने शाहजहां शेख के खिलाफ जल्द एक्शन नहीं लिया तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।